नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, ब्लड से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हुए हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न भी इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा पहला सवाल, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितना होता है। देखिए, रक्त की कुल मात्रा कितना होता है वो भी परसेंटेज में पूछा गया है, यानी कि भार वाले में पूछा हुआ गया है। तो देखिए, तो हम लोग आप लोगों को भार में बताए थे कि स्वस्थ मानव का जो ब्लड का जो परसेंटेज होता है भार के 7% होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क में रक्त का जो औसतन आयतन होता है कितना होता है, यानी कि उसमें रक्त जो होता है एक मनुष्य के अंदर कितना लीटर होता है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर और 6 से 7 लीटर। तो आपको मैं बताया था 6 से 7 लीटर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है आपका, मानव रुधिर का पीएच मान है, यानी पीएच कितना होता है मानव रुधिर का। मानव रुधिर का पीएच मान आप लोगों को पता होगा 7.4 होता है। इसी से आगे चलिए बढ़ते हैं। मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक एवं ब्लड बैंक, कहने का मतलब ब्लड बैंक जो ब्लड को संग्रहित करके कौन रखता है। तो आपका ऑप्शन इसमें दे रहा है तिल्ली, प्लीहा या स्प्लीन, फेफड़ा, हृदय, यकृत। तो इसमें का ऑप्शन जो हो जाएगा तिल्ली या प्लीहा या फिर स्प्लीन, जो कि वो ब्लड बैंक है। इसको हम लोग कब्रिस्तान भी कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान भी इसको कहा जाता है। हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे। उसके बाद है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है, यानी कि मानव रक्त प्लाज्मा में कितना होता है, प्लाज्मा में जल कितना होता है, वो सवाल पूछा जा रहा है। तो आपको मैं प्लाज्मा में बताया था कि शरीर के जो पूरे रक्त का जो प्लाज्मा होता है 55 से 60% होता है और उसमें से भी 90% जो होता है जल होता है। यहाँ पे ऑप्शन से हम लोग पिक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए 90 से होता है, अब 90 के ऊपर लिखा हुआ है 91 से ऊपर, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 91 से नीचे सब कोई कम है ना। ये 80 से 82 है, 70 से 75 है, 60 से 64 है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। तो चलिए, रक्त में पाई जाने वाली धातु, देखिए रक्त में पाई जाने वाली धातु पूछा जा रहा है, ठीक है। तो रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है, ऑप्शन दिया हुआ है कैल्शियम, जिंक, सोडियम एवं लोहा। देखिए तो इसका ऑप्शन जो होगा डी होगा, लोहा पाया जाता है मानव रक्त में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। रक्त का जो शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया हुआ है फेफड़ा, यकृत, किडनी और इनमें से सभी। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी हो जाएगा। फेफड़ा से भी शुद्धिकरण होता है, यकृत से भी होता है, किडनी से भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। ऑप्शन बी है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। और शरीर में ऑप्शन डी नंबर है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो देखिए किडनी के माध्यम से बनता नहीं, शुद्ध होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलिए, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। जो लाल रंग होता है रक्त का किसके कारण होता है। पिछले वीडियो में भी हम लोग बताए थे, रक्त का जो लाल रंग होता है, आरबीसी का जो लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है। देखिए तांबा होता है, लोहा होता है, मैग्नीज होता है, जस्ता होता है। देखिए हीमोग्लोबिन में जो होता है लोहा होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, लोहा होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। देखिए शरीर में जो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना, जीवाणु का नाश करना, रक्तलता का निवारण करना, उसके बाद लौह का क्या है उपयोजन करना, लौह का उपयोजन करना। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो आरबीसी का है या डब्ल्यूबीसी का है।
पट्टिकाणु का है यानी प्लेटलेट का है या फिर जीव द्रव का है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सीरा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सीरा जो है इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? रक्त किसकी सहायता से ले जाया जाता है ऑक्सीजन? जैसे कि निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाओं द्वारा। किसके द्वारा जाता है? लोहित कोशिकाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? शरीर के भीतर रक्त जो जमता नहीं है जो है हेपेरियन नामक जो है डी। हेपेरियन के कारण जो है शरीर में जो है रक्त जमता नहीं है। उसके बाद है, मानव शरीर का रक्त बैंक कौन है? फिर से रिपीट हो रहा है, मानव शरीर का रक्त बैंक कौन है? तो प्लीहा है। कौन है? प्लीहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो देखिए एंटीबॉडी के बारे में हम लोग बोले थे, लिम्फोसाइट। एंटीबॉडी कौन निर्मित करता है? लिम्फोसाइट करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी जो हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होता है? क्योंकि लाल रक्त कणिकाएं जो आरबीसी होता है अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। ये हम लोग बताए थे, अस्थि मज्जा में जो है जन्म के बाद जो है रक्त का निर्माण होता है, और जन्म से पहले जो होता है भ्रूण में, जैसे जन्म से पहले यानी भ्रूण अवस्था में जो होता है लीवर यानी यकृत में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? देखिए आरबीसी का कब्रिस्तान आया हुआ है प्लीहा, यानी कहाँ किसको कहा जाता है? प्लीहा। चाहे ऑप्शन होगा स्प्लीन या फिर तिल्ली, कोई तीनों में से एक होगा, आप उसको पिक कर ले, क्योंकि आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है स्प्लीन को। ठीक है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? देखिए जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है, ऑप्शन है 120 दिन। चलिए 20 से 120 दिन होता है, 120 जो है ऑप्शन में आपको आता है, इसीलिए 120 दिन होता है। ठीक है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होगा? तो अस्थि मज्जा में ही होगा। क्या होगा? अस्थि मज्जा में से। चलिए नेक्स्ट है, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? फिर उत्पादन की बात हो रहा है, निर्माण की बात हो रहा है, तो निर्माण कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में होगा। चलिए सफ़ेद रक्त कण क्या है? सफ़ेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाना, या फिर ऑक्सीजन को ले जाना, या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। तो जो WBC का काम है क्या है? रोग प्रतिरोधक का क्षमता का धारण करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए जितने भी ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन हैं आपको मैं बता दिया हूँ।